नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वाराणसी लोकसभा सीट के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस नामांकन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन सुबह 11:30 बजे से लेकर 11:50 तक दाखिल वो करेंगे अपना नामांकन। उससे पहले वो दशाश्वमेध घाट जाएंगे, फिर काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पूजा करेंगे। पीएम मोदी कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना होंगे, जहां उनको अपना पर्चा दाखिल करना है। पीएम मोदी के इस नामांकन में 11 राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। इनके अलावा 18 कैबिनेट मंत्रियों समेत कई वीवीआईपी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। नॉमिनेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां वो प्रबुद्ध लोगों की सभा को संबोधित भी करेंगे। तो ये कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री का प्रोग्राम रहने वाला है। जैसा हमने आपको बताया, दशाश्वमेध घाट सबसे पहले प्रधानमंत्री जाएंगे और वहां से वो जाएंगे काल भैरव मंदिर, जहां पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री। फिर रवाना होंगे कलेक्ट्रेट के लिए, जहां उनका नॉमिनेशन फाइल होगा और वहां 11 राज्यों के सीएम के अलावा कई कैबिनेट मंत्री, 18 कैबिनेट मंत्रियों के शामिल होने की ऐसी उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी उस दौरान वहां मौजूद रह सकते हैं। तो वाराणसी संसदीय सीट पर नामांकन से पीएम मोदी ने बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक एक भव्य रोड शो कल किया। इस रोड शो के दौरान काशी की सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूलों की बारिश की गई। रोड शो खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए, जहां उन्होंने विधिवत तरीके से बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजन किया। और आज जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और उसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। और आपको बता दें कि आज का जो सबसे पहले प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और वहां से फिर काल भैरव मंदिर जाएंगे, जहां पूजा अर्चना होगी और फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे। तो पीएम मोदी आज वाराणसी से नामांकन से पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया और काशी से उनका क्या रिश्ता है उसके बारे में बताया। उन्होंने अपने काशी से रिश्ते को अद्भुत और अभिन्न बताया। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, अपनी काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न है और अप्रतिम है। बस यही कह सकता हूं कि इस रिश्ते को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और न्यूज 18 इंडिया ने भी इस कवरेज की बड़ी तैयारी करके रखी है। हमारे सहयोगी अलग जगहों पे मौजूद हैं। मोनिका ठाकुर मेरी सहयोगी काल भैरव मंदिर में है, जहां प्रधानमंत्री पूजा के लिए जाएंगे। शालिनी तिवारी 80 घाट पर है, लेकिन दशाश्वमेध घाट पर मौजूद है मेरे सहयोगी अमित पांडे। तो अमित, सबसे पहले तो आप बताइए, हमने एक बार दर्शकों को बताया, जरा आप भी बताइए क्या प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का। सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। जी, अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी यहाँ पर दशाश्वमेध घाट पहुंचेंगे और मैं आपको तस्वीरों के जरिए पंकज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि क्या तैयारी की है और क्या खास एजेंडा है, क्या अहम संदेश पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान देंगे दशाश्वमेध घाट के अपने नामांकन से पहले। सबसे पहली तस्वीरें आप देखिए, ये जो बड़ी क्रूज नजर आ रही है, इस क्रूज में पीएम के एक जगह से दूसरे जगह तक यात्रा करने का प्रोग्राम प्रस्तावित है। और ये जो है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये क्रूज है। वाटरवेज ट्रांसपोर्ट को पीएम ने बनारस में बहुत प्राथमिकता दी है और कई क्रूज चलाई हैं, न केवल बनारस से इलाहाबाद तक बल्कि इलाहाबाद से कोलकाता तक। ये पूरा गंगा क्रूज का एक प्रोग्राम जो पीएम ने रखा था, अब ये क्रूज अलग अलग चल रही। तो इस क्रूज से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। जाम की समस्या बनारस में बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है पंकज, ये पुजारी विशेष मंत्रोच्चारण की विधि से ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट पर, गंगा घाट पर पीएम का स्वागत करेंगे। और जो एक नया मेहमान आता है, जिस तरीके से मेहमान आते हैं या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, भारतीय परंपरा क्या कहती है, विशेष रूप से यह जो शास्त्री हैं ये मंत्रोच्चारण करेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग वो भी की गई है, जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, सेफ्टी टीम से ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर एक भव्य जो तैयारी की गई है और तैयारी से के साथ साथ ही अहम संदेश है पीएम मोदी का काशी की जनता को कि वह किस चीज को अहमियत देते हैं। नाविकों से भी मुलाकात करेंगे दशाश्वमेध घाट के पास ही। 500 की तादाद बताई जा रही है। नाविक यहाँ पर बनारस में 1 लाख के करीब है। उनकी जीविका के लिए कैसे मोदी सरकार ने काम किया है, पीएम की इस विजिट का बहुत महत्वपूर्ण बात अमित पांडे हमारे सहयोगी बता रहे हैं। 500 नावें वहां तैयार रखी गई हैं। हालांकि सुरक्षा
के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं और अगर ऐसा होता है तो वो अद्भुत नजारा होगा। नाविकों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। लेकिन दशाश्वमेध घाट से प्रधानमंत्री जाएंगे काल भैरव मंदिर। वहां मौजूद है मेरी सहयोगी मोनिका। मोनिका, जरा बताइए वहां किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल पंकज, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। आपको टॉप एंगल व्यू में दिखा रही हूँ। ये सामने आपको श्री काल भैरव मंदिर का ओपनिंग गेट नजर आ रहा होगा। इसी पैसेज से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 500 मीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर है, यहाँ पर जाएंगे। देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से सबको जो है बैरिकेडिंग के पीछे अब खड़ा कर दिया गया है और जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पर भी थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू होगा और उसके बाद काल भैरव मंदिर में जो है उनको आना है। निजाम थोड़ा नजदीक आके एक बार तस्वीरें दिखाइए आप टॉप एंगल से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लोगों को एक बैरिकेडिंग के अंदर रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी कहा गया है कि आप भी जो है आगे ना आए और हम भी जिम्मेदार चैनल होने के नाते प्रोटोकॉल के हिसाब से तमाम जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत पंकज बहुत यहाँ पर फेमस है, वो ये है कि ये बनारस है राजा, जो दिल में बसता है, यानी कि जो मिजाज में बसता है वो दिल में बस जाता है। और यही मिजाज जो है काशी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसंद आया है, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, सांसद के तौर पर। और यही वजह है कि आज नाविकों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने जा रहे हैं। नाविकों के रोजगार को, उनके हाथों को किस तरीके से मजबूत किया गया है, विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है, जो कहीं ना कहीं विकास के बूते लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं, न सिर्फ काशी का लेकिन देश का। और ये अहम मुद्दा जो है रोजगार का, क्योंकि यहाँ के तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की है। उनका कहना है कि काशी जो थी 2014 के बाद कितनी बदली है, ये हमने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल, जरा अपने कैमरामैन से कहिए मोनिका कि उस गेट पर फोकस करें। काल भैरव मंदिर, उसका जो मेन गेट है, वो टॉप एंगल से वो व्यू हम आपको दिखा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री कुछ देर में पहुंचेंगे काल भैरव मंदिर। वहां दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री और फिर सीधे वहां से नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष रामलला को फिर से टेंट में भेजने की तैयारी कर रहा है। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये बयान है कांग्रेस के विश्वस्त सलाहकार का, जो कांग्रेस के यानी 30 साल तक और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तय है और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में भेज के ही रहेंगे। सुपर कमीशन बनाने की बात? हाँ, रामलला को फिर से टेंट में भेज करके ही रहेंगे, ये उनके सलाहकार ने कहा है। ये कांग्रेस वालों ने निर्णय किया है और देश को पूरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदतें हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है। और अमित, जरा ये भी समझना चाहेंगे आपसे, 11 राज्यों के सीएम रहने वाले हैं जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे प्रधानमंत्री। 18 कैबिनेट मिनिस्टर वहां होंगे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वहां रहेंगे। जो प्रस्तावक हैं उनके बारे में कुछ अपडेट मिल पाया क्या? देखिए, जो प्रस्तावक यहाँ पर रहेंगे, तो अभी तक जो हमारे पास सूचना आ रही है 4 प्रस्तावकों की यहाँ पर सूचना आ रही है, जिनमें से चारों का जो संबंध है वो बनारस से है। पंडित गोडेश्वर शास्त्री अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त इन्होंने निकाला था। वैद्यनाथ पटेल ओबीसी समाज से आते हैं। लालचंद कुशवाहा ये पार्टी के कार्यकर्ता है, ओबीसी समाज से आते हैं। संजय सोनकर पार्टी के कार्यकर्ता है, दलित समाज से। ये 4